चलिए सापेक्ष चुंबकशीलता के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट बनाएंगे, ठीक है। चलिए हमने ये बना लिया मैग्नेट, ठीक है। अब इस मैग्नेट का एक चुंबकीय क्या होगा, फील्ड होगा ना, ये चुंबकीय फील्ड हो गया। अब इस चुंबकीय फील्ड में कोई किसी बिंदु पर, मैं मान लेता हूँ इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर हमने क्या रख दिया, एक वायर रख दिया, है ना। तो ये हमने रख दिया कोई वायर, ठीक है ना। अब इस वायर से जितना फ्लक्स गुजर रहा है ना, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब इसी बिंदु पर हम क्या करेंगे, इस वायर को हटाने के बाद इतने ही आयतन में कितना फ्लक्स गुजर रहा है ना, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो पदार्थ के रखने पर जितना फ्लक्स आया है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो इसको हटाने पर, पदार्थ को हटाने पर जो फ्लक्स आया है, जो एयर में आया है, उसका उन दोनों का जो अनुपात होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष चुंबकशीलता बोलेंगे, ठीक है ना। देखो ये सापेक्ष मतलब हो रहा है किसी से कंपैरिजन करके चुंबकशीलता की गणना हो रही है, ठीक है ना। तो जब ये किसी तुलना कर रहा है, वायु से तुलना करके ये बता रहा है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस पदार्थ के रखने से चुंबकशीलता कितनी ज़्यादा बढ़ गई, है ना, वही तो इसकी क्या होगी, है ना, इस पदार्थ की चुंबकशीलता होगी। इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी या फिर सापेक्ष चुंबकशीलता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब शेष बचा हुआ चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो शेष बचा हुआ चुंबकत्व नाम से ही प्रदर्शित है कि मतलब किसी पदार्थ को हम मैग्नेटाइज करते हैं, चलिए, ठीक है ना। और मैग्नेटाइज करने के बाद हम लोग मैग्नेटिज्म को बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद मतलब कि अब मैग्नेटाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस पदार्थ में स्वयं का कुछ ना कुछ क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, बच जाता है। मतलब कि ये पदार्थ ना कुछ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। तो वो उसी को क्या बोलते हैं, शेष बचा हुआ चुंबकत्व, या फिर क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब परमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं। परमिनेंस क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, उसको मिटा देते हैं पहले। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टेंस होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, परमिनेंस होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, कंडक्टिविटी क्या होता था, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या होता था, जस्ट अपोजिट होता था। उसी प्रकार से यहाँ पास भी क्या है, परमिनेंस जो है वो रिलक्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे विद्युत उसमें इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, ये कंडक्टिविटी क्या होता था कि वो बताता था किसी पदार्थ में पदार्थ कितना ज़्यादा अपने में से कंडक्ट कर सकता है ना। वैसे ही परमिनेंस में क्या होता है, ये कितना ज़्यादा फ्लक्स अपने में से गुजरने दे सकता है ना, ये चीज़ परमिनेंस बताता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षरण के बारे में पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षरण क्या होता है, वह देखिए यह वह चुंबकीय फ्लक्स है जो क्या होता है, उपयोग में नहीं आता और क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप उसमें पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर में पूरा फ्लक्स प्राथमिक से द्वितीयक वाइंडिंग में नहीं ट्रांसफर हो पाता, कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है ना। जो लीकेज हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक लीकेज बोलते हैं, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो चुंबक के प्रभाव में आने से पदार्थ चुंबकीय गुण क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी, इसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन को, ठीक है। जब किसी चुंबकीय माध्यम में लोहा या लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर आदि में से अतिरिक्त या अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलने में असमर्थ हो जाए, ठीक है। देखिए, आपकी और मेरी एक लिमिट होती है कोई भी काम करने की, उससे ज़्यादा हमसे आप काम करवाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, वो हमारा क्या हो जाता है, सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है। उसी प्रकार ना, जब किसी मैग्नेटिक पदार्थ की बात करें तो वो अपने में से उसकी भी लिमिट होती है ना। वो एक लिमिट तक ही अपने में से अपने ये फ्लक्स को गुजार सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप फ्लक्स गुजारेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजारेंगे तो वो और ज़्यादा बिहेव नहीं कर पाएगा और ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सैचुरेशन बोला जाता है। अब हम सस्पेक्टिबिलिटी को पढ़ते हैं। इसमें पदार्थ को चुंबक बनाने की क्षमता को जाना जाता है, मतलब कोई पदार्थ में चुंबक बनने की कितनी क्षमता है, इसको ये बताता है। इसका प्रतीक क्या होता है, K होता है, और K = 1/h होता है, ठीक है ना। H के बारे में हमने पढ़ लिया था, शक्ति होती है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति। अब निग्रह शक्ति यानी कोरोसिव फोर्स के बारे में जान लीजिए। चुंबकीय बल हटा देने पर
देखो जैसा कि मैंने बता रहा था कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है ना, जो बचा हुआ चुंबकीय गुण है ना, उसको समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक बल लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोरोसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आप देखो कोई गोलाकार आकृति वाला कोई लूप है ना, जैसे कि आपका वाइंडिंग में होता है ना, इस तरह से, तो उसका एक टर्न जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लूप कहते हैं। ओके, अब अगर टर्न को अपन क्या कर दें, जैसे कि मैंने पिछली बार बनाया था ये है ना, तो एक टर्न की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक टर्न की बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लूप। और अगर ये पूरा टर्न इसमें जो लपेटा हुआ है ना, उसको उसको क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे। मतलब ये है कि गोल आकृति जो है हमारी, उसमें टर्न का जो समूह है ना, यानी कई सारे टर्नों का समूह है, उसको क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा इसका व्यास क्या होगा, व्यास देखो, इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका जो व्यास है वो इसकी है ना, इसका व्यास जो होता है देखो यहाँ पर समझा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से होता है, मतलब व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई कम होता है, तो ये हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें इस तरह से टर्न्स लपेटे रहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, व्यास ज़्यादा होता है, हेलिक्स में व्यास ज़्यादा होता है और लंबाई जो होती है वो कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब टोरॉइड पढ़ते हैं, टोरॉइड, ठीक है ना। टोरॉइड में क्या होता है कि इसमें जैसे ये देख रहे हैं ना, ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सुपर इनेमल तार से बने कॉइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लपेटे होते हैं, ठीक है ना। और ये इस तरह से एकदम पूरा इस तरह से लपेटे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पास एग्जिट और आने का और जाने का करंट का डायरेक्शन रहता है, ठीक है ना। इसको टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय मूवमेंट और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब हम किसी धारावाही कुंडली, ठीक है ना, जैसे कि हमने पिछले बार में पढ़ा था, तो यहाँ पास धारावाही कुंडली बना देते हैं पहले। इस धारावाही कुंडली में हम किसी दंड चुंबक को, ये कोई नॉर्थ साउथ वाला कोई चुंबक को रख रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसे रखते हैं तो इस दंड चुंबक पर ये जो धारावाही कुंडली है ना, जो धारा प्रवाहित करने पे क्या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इस मैग्नेट पर एक बल लगाती है ना। और ये जो बल है वो क्या करता है, इसके जो इसका अक्ष है, धारावाही कुंडली का अक्ष, ठीक है, तो वो इस दंड चुंबक को ना ऐसा बल लगाती है कि इसके अक्ष के समानांतर हो जाए। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि इसका जो फील्ड का जो समानांतर अक्ष है, इसका जो अक्ष है ना, धारावाही कुंडली का जो अक्ष है ना, वो प्रयास करती है कि जो दंड चुंबक है ना उसके क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, ठीक है ना। तो जो बल लगाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल आघूर्ण बोलते हैं। और इसको टाउ इज इक्वल टू M/B साइन थीटा से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आप ये समझ गए ना क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए धारावाही कुंडली में कोई दंड चुंबक रखा हुआ है, तो ये जो धारावाही कुंडली का अक्ष होता है ना, तो ये धारावाही कुंडली कोशिश करती है कि दंड चुंबक का जो अक्ष है इसी के अक्ष के समानांतर हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो दंड चुंबक है कोई एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई थीटा, अभी तो समानांतर में है, ठीक है, मान लो रखा हुआ है ये कोई इस तरह से एंगल में। अब ये कलर चेंज कर लेते हैं, फटाफट, ठीक है। अब ये चुंबक जो है, मान लीजिए जो अक्ष है वो ऐसा है इस धारावाही कुंडली का, और ये जो दंड चुंबक है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ये दंड चुंबक है, इसके अक्ष से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। मान लेते हैं वो एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। और इस दंड चुंबक में लगने वाला जो बल है, बल आघूर्ण है, वो क्या है, टाउ है ना। तब क्या होगा, एक चीज़ और बची है क्या, बी, है ना। तो और देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, बी। और ये जो दंड चुंबक है वो थीटा एंगल पे है और उस पर लगने वाला बल है टाउ। और इस दंड चुंबक का जो खुद का है वो क्या है, एम है, ठीक है ना। तो उसका खुद का मैग्नेटिज्म को एम से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एम इंटू बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये सारे यहाँ से जितने भी परिभाषाएँ हैं कंप्लीट हो गई हैं। अभी अगले चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।